अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है कोड ऑफ अ सर्कल। तो किसी भी दायरे के जो वितर होते हैं उनके ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो फर्स्ट थ्योरम है इसका, वो कह रहा है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपके पास अगर 3 गैर हम ख़त नकात हों, वो जो हैं एक और सिर्फ एक ही जो है दायरा उससे गुज़र सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे इसकी तरफ। तो सबसे पहले आता है गिवन मालूम। हमें क्या मालूम है? मालूम ये है कि 3 पॉइंट्स हैं, उनको बस नाम दे दिया हमने। एक को नाम दिया है ए का, एक बी है और एक सी है। वो क्या है जी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इन अ प्लेन। ठीक है, एक मस्तवी के अंदर हमारे पास 3 गैर हम ख़त नकात हैं ए बी और सी। तो काम क्या करना है? आर्क लगानी है। आर्क एक लगा ली, उसके ऊपर 3 पॉइंट लिए, एक का नाम ए दिया, एक का बी दिया, एक का सी दिया। अब नेक्स्ट प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के ये जो हमारे पास 3 नकात हैं ए बी और सी, ठीक है, ये सिर्फ एक ही दायरे से गुजर सकते हैं। तो ये हमने साबित करना है। आगे चलते हैं अमल की तरफ। अमल में क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ए को बी के साथ, ठीक है, ए को हमने मिला दिया बी के साथ और बी को मिला देना है सी के साथ। तो बी को मिला दिया सी के साथ, दोनों को मिला दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि हमने ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अमूदी नासफ निकालना है। अमूदी नासफ क्या होता है? जो 90 का दायरा जाविया बनाए और बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर दे। तो ये एक लाइन आ गई हमारे पास अमूदी नासफ की। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया डी और यहाँ पे जाके इसको नाम दे दिया एफ। डी एफ आ गया। नेक्स्ट इसी तरह बी सी के ऊपर मुदी नासफ निकालना है। ठीक है, उसको नाम देना है हमने एच के का। तो यहाँ पे पॉइंट निकल के आया एच, यहाँ पे जो पॉइंट निकल गया उसको हमने नाम दे दिया के। तो 2 हमने क्या किया, पहले तो मिलाया ए को बी के साथ और बी को सी के साथ। उसके बाद क्या किया, हमने ड्रा किया एक अमूदी नासफ ड्रा किया जो कि डी एफ इज़ द राइट बाइसेक्टर टू द ए बी एंड एच के इज़ द राइट बाइसेक्टर टू द बी सी। ठीक है, तो बी सी के ऊपर एच के निकाला, ए बी के ऊपर डी एफ निकाल दिया हमने। तो अब क्या करना है हमने? अब जो डी एफ है और एच के है, ये क्या करते हैं, एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ का। ठीक है, ये आ गया पॉइंट ओ। अब ये दोनों जो है ना, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, पैरेलल होते तो इन्होंने बिल्कुल एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सीधी जाएगी, ये भी बिल्कुल सीधी जाएगी। एक दूसरे के साथ कोई ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पे आके ये मिलेंगे। तो अगर ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो ये पैरेलल नहीं होंगी। तो ये जो 2 लाइन है एच के और डी एफ पैरेलल नहीं है, लिहाजा इस वजह से ये जिस पॉइंट पे आके मिले हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने ओ का। अब नेक्स्ट है, तो स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पे, सो डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो एक दूसरे को उन्होंने पॉइंट ओ पे आके इंटरसेक्ट कर दिया। अब क्या करना है हमने? अब ये करना है कि इस ए को ओ के साथ, ठीक है, ये जो पॉइंट ए है इसको हम मिला देंगे ओ के साथ, पॉइंट बी को मिला देंगे ओ के साथ और पॉइंट सी को भी मिला देंगे ओ के साथ। तो ये तीनों को हमने मिला दिया। तो कंस्ट्रक्शन जो थी वो हमारी होगी कंप्लीट। तो हम आगे लिख देंगे ऑल्सो जॉइन ए बी एंड सी विद ओ। अब नेक्स्ट आगे प्रूफ की तरफ चलते हैं, सबूत की तरफ चलते हैं कि हमने साबित क्या कर दिया। तो आगे मूव करते हैं। तो प्रूफ के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, स्टेटमेंट होती है और रीज़न होती है, बयानात और दलाइल।
कि जो बात हम कर रहे हैं वो हम किस बिना पर कर रहे हैं, क्या उसकी वजह है, वो हमने रीज़न में बतानी है, और जो भी बात करनी है वो हम स्टेटमेंट में लिख देंगे। तो सबसे पहले है एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो डी एफ के ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं ना, तो वो ए और बी के ऊपर जो है ना बराबर फासला रखेगा, यानी कि ये डी एफ लाइन है ए बी के राइट बाइसेक्टर पर। तो चाहे हम यहाँ पे पॉइंट लें, चाहे यहाँ पे पॉइंट लें, चाहे यहाँ पे पॉइंट लें, इस पॉइंट को बी के साथ और ए के साथ मिलाएंगे तो उस पॉइंट का ए और बी दोनों की तरफ फासला बराबर होगा। तो डी एफ के साथ ये वाला पॉइंट हमने सेलेक्ट किया जिसको ओ का नाम दिया है, तो लिहाजा ओ का ए और बी दोनों की तरफ फासला क्या होगा, इक्वल होगा। उसकी वजह क्या है कि ये डी एफ ए बी के ऊपर राइट बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। रीज़न क्या है, डी एफ इज राइट बाइसेक्टर टू द ए बी। तो उसका नतीजा क्या निकला, मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ बी। तो इसी तरह बी सी के ऊपर जो एच के है, एच के का हम कोई भी पॉइंट ले लें, उसको बी और सी से मिलाएं तो उनका फासला भी बराबर ही निकल के आता है। तो एच के जो है वो बी सी का राइट बाइसेक्टर है, तो लिहाजा रीज़न क्या होगी, एच के इज़ द राइट बाइसेक्टर टू द बी सी। सो उसकी रीज़न क्या होगी कि ओ का बी और सी दोनों की तरफ फासला जो होगा वो बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट ओ है ये एच के ऊपर भी है, और एच के बी सी का राइट बाइसेक्टर है, तो इस ओ को सी और बी से मिलाएंगे तो दोनों का फासला भी बराबर ही आएगा। तो दो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो अब आगे है नाउ इज़ ओनली पॉइंट कॉमन टू एच के एंड डी एफ। तो एच के और डी एफ के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है जो कि क्या है, ओ है, और उसका फासला ए बी और सी तीनों की तरफ जो है वो क्या बराबर है। तो यहाँ पे डायग्राम की तरफ अगर गौर करें तो ये डी एफ है, ये एच के है, इन दोनों के ऊपर जो पॉइंट ओ है उसका ए बी और सी दोनों तीनों की तरफ फासला क्या है, बराबर है। तो अब ज़रा गौर करें, ए बी और सी ये तीनों एक सर्कल के पॉइंट हैं। तो सेंटर पॉइंट सिर्फ ऐसा नुक्ता होता है जहाँ से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का फासला इक्वल होता है, उसको रेडियस बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट देखते हैं क्या निकल के आती है कि ओ ए ओ बी एंड ओ सी तीनों जो हैं वो इक्वल हैं। ये हमने स्टेटमेंट नंबर 2 और 1 से देखा है, तो यहाँ पे लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। आगे कह रहे हैं कि हाउ एवर देयर इज़ नो अदर पॉइंट एक्सपेक्ट ओ। ठीक है, यहाँ पे ओ के अलावा कोई ऐसा नुक्ता नहीं है, ठीक है, जो क्या हो इन तीनों के साथ बराबर फासला रख रहा हो। तो साबित क्या किया, अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस विद ओ ए विल पास थ्रू ए बी एंड सी। तो हमारे पास एक दायरा है जिसका सेंटर है ओ, वो उसके अंदर रेडियस है ओ ए। तो इस ओ ए की जगह पे हम ओ बी भी लिख सकते हैं, ओ सी भी लिख सकते हैं। तीनों क्या निकल के आते हैं, इसके रेडियस ही निकल के आते हैं। तो अल्टीमेटली देयर इज़ ओनली वन सर्कल विच पास थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो हमने साबित कर दिया कि यहाँ पे जो 3 नकात हैं वो सिर्फ एक ही सर्कल से जो हैं वो होके गुज़र सकते हैं। तो जो हमारा थ्योरम नंबर 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इसको आपने अच्छे से समझना है, जहाँ से नहीं समझ आएगी वहाँ से आपने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली अपडेट आप तक पहुँचती रहें। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।